सो हेलो एवरीवन। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नॉन एज कॉस्मोलॉजी। जो हम लोग स्टडी करते हैं इस यूनिवर्स को, आप जो स्काई देख रहे हो इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सी, ये गैलेक्सी इन टर्न कंसिस्ट ऑफ मैनी सोलर सिस्टम। एक यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है, ठीक है। वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन वन हाउ द यूनिवर्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत सारा थ्योरी दिया गया है कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन हम लोग दो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ concentrated matters in the universe that occurred 0.8 billion years ago, leading to the formation of galaxies, of stars and other heavenly bodies। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो सिंगल पॉइंट से टूटा हुआ है। वो 13.8 बिलियन साल पहले ब्रेक हुआ और इसी से दोस्त हमारा यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बना, ठीक है। एंड इन्फिनिटी हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट एक्सप्लोडेड। देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप घर में एक बहुत मान लो बहुत ही गर्म चीज़ है, बहुत ही डेंस ग्रेविटी है, जब वो ब्रेक होता है तो कितना एक्सप्लोड होता है। उसी प्रकार से जब ये ब्रेक हुआ तो एक्सप्लोड हुआ। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नॉन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1927 एंड पब्लिश्ड इन 1931, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्त स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में। तो इट वाज गिवन बाय फ्रेड होयले। ये किसने दिया था? ये फ्रेड होयले ने दिया था, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। फ्रेड Hoyle, Herman Bondi and Thomas Gold. This theory proposes that the universe is constantly expanding, but its average property remain unchanged। जैसे कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इसका जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? जो यूनिवर्स में कंसिस्ट है, जैसे कि यूनिवर्स के अंदर ही हमारा ये प्लेनेट अर्थ आता है, हमारा सन आता है, मंगल ग्रह आता है, सब आता है ना, उसका प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन यूनिवर्स बढ़ ही रहा है। गैलेक्सी, ये गैलेक्सी इज ये मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ओके, आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा फाउंड बाय आफ्टर द बिग बैंग। फिर एंड्रोमेडा इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट है हम लोगों का। एंड ओरियन आर्म एंड ओरियन स्पूर वेयर आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड। जैसे कि दोस्त ये हमारा गैलेक्सी है, ठीक है। तो गैलेक्सी के अंदर क्या क्या आता है? गैलेक्सी के अंदर स्टार आता है, प्लेनेट आता है, डस्ट आता है, डार्क मैटर आता है, और ग्रेविटी के कारण ये घूमते रहता है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो है ओरियन आर्म या ओरियन स्पूर, उसको कुछ भी कहें आप। और हमारा जो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम बना था वो फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस से बना हुआ था। ये भी एक्सप्लोड हुआ, और जो रॉकी था जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एक रह गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो सब गैसियस प्लेनेट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बिगन 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारा ये सोलर सिस्टम है वो कब बना था? 4.8 बिलियन साल पहले, ठीक है। एंड द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स। गैस और डस्ट जब कोलैप्स हुआ, फॉर्मिंग ये स्पिनिंग डिस्क, वो एक स्पिनिंग डिस्क की तरह घूमने लगा, ठीक है, कॉल्ड द सोलर नेबुला। Gravity pulled material to the center forming the sun, while the rest flattened into a spinning disk. Dust and gas clumped into planetesimals which merged to form planet.
The sun formed in the center and the planet formed in a thin disk orbiting around it. It is the most widely accepted hypothesis. Okay, तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये क्लाउड और डस्ट था। क्लाउड और डस्ट स्पिन करने लगा, और स्पिन करने लगा तो जो हमारा सन, इससे सन बना, और सन से फिर मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ऐसे करके बनता है। ये सबसे वाइडली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्ले प्लेनेटेसिमल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम proposed by थॉमस चाउडर चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे माउल्टन इन 1905। ये जो प्लेनेटिस्मल थ्योरी है वो कौन कौन दिया था? चैम्बरलिन और फॉरेस्ट 1905 में। नेबुलर हाइपोथेसिस, तो नेबुलर हाइपोथेसिस फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एमेन्युअल कांत इन 1755 एंड इंडिपेंडेंटली एक्सपेंडेड अपॉन पियरे साइमन री लाप्लेस इन 1796। द एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planet and 5 dwarf planet। ओके, हमारा सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। द सन इज एट द सेंटर, द ब्राइटेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है और सन है, और वो सबसे नज़दीकी, सबसे ब्राइटेस्ट है, जो कि आप लोग सन देख पा रहे हो दोस्त, जो रोशनी मेरे फेस को टच कर रही है। It makes up for about 99.86 of the total mass of the solar system। 99.86% of mass किसका है? सिर्फ और सिर्फ इस सन का। कॉपरनिकस थ्योरी, जो कि 1543 में दिया गया था। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मॉडल, इट प्रिडिक्टेड दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स with the earth and other planet orbiting about it। यहाँ पर यूनिवर्स नहीं, सोलर सिस्टम होना चाहिए। यूनिवर्स के सेंटर में हमारा सन किससे हो सकता है? सोलर सिस्टम के सेंटर में सन हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ग्लो इन द नाइट स्काई सच एज प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, एस्ट्रॉयड्स, comets and galaxy, and these are classified into two: first luminous, second non-luminous। तो luminous, those celestial bodies that emit their own light like stars। Non-luminous, those celestial bodies that do not emit their own light like moon, comets, asteroids, meteoroid। अब हम बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। तो कॉमेट्स आर लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। दे आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक एंड फ्रोजन गैसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन। हेलीकॉमेट, हेलीकॉमेट, it is seen every 76 years। It was last seen in 1986 and is expected to return in 2061। Asteroid, an asteroid is a rocky, metallic or icy object that orbit the sun। Meteoroid, a meteoroid is a small, rocky or metallic space rock that orbit the sun। Meteoroids are much smaller than asteroids, ranging in the size from dust grains to objects up to meteoroid। Meteor, when a meteoroid enters Earth's atmosphere in mesosphere, it burns up and creates a streak of light called a meteor, also known as shooting star। Okay, meteor shower name Quadrantis is visible in the early month of January। Meteorite, if the meteoroid survived, if the meteoroid survive its trip through the atmosphere, it hits the ground and is called a meteorite। So मैं यहाँ पर एक कॉमेट्स का पिक्चर देख पा रहा हूँ, एस्ट्रॉयड का पिक्चर देख पा रहा हूँ,
मेट्रॉइड का पिक्चर देख पा रहा हूँ, मेट्योर का पिक्चर देख पा रहा हूँ और मेट्रॉइड का पिक्चर देख पा रहा हूँ। अब हम दोस्त बात करेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। तो एक कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न और शेप इन द नाइट स्काई। A constellation is a group of stars that appear to form a pattern or shape in the night sky. Every constellation forms an asterism, which is a group of stars that form a pattern in the night sky. First, Ursa Major constellation. It is also known as the Great Bear and Saptarishi in India. Is a constellation in the northern sky. Big Dipper asterism is seen in Ursa Major. Cassiopeia. It is a W-shaped constellation. The brightest star of Cassiopeia is Cedar, also known as Alpha Cassiopeia. Cygnus. Sorry for the disturbance. First is Ursa Major constellation. It is also known as the Great Bear and Saptarishi in India. Is a constellation in the northern sky. Big Dipper asterism is seen in Ursa Major. Okay, Cassiopeia. It is a W-shaped constellation. The brightest star of Cassiopeia is Cedar, also known as Alpha Cassiopeia. Cygnus. Cygnus is a prominent northern constellation known for its distinctive cross shape and Sagittarius bow and cross-shaped constellation. Orion. Orion, also known as the Hunter, is a prominent shade of star visible during winter in the northern celestial hemisphere. The brightest star of Orion is Rizal. Orion, Rizal, ठीक है. And brightest star of the night sky is Sirius. And nearest star to Earth after Sun is Proxima Centauri. तो मैं यहाँ पर उर्सा मेजर को देख पा रहा हूँ, सप्तऋषि ग्रेट बियर को, सेसिपिया को देख पा रहा हूँ, डब्लू शेप सैदार अल्फा सेसिपिया, साइग्नस को देख पा रहा हूँ क्रॉस शेप, उसके बाद ओरियन को देख पा रहा हूँ, रीजल, द हंटर एंड सीरियस को भी देख पा रहा हूँ और प्रोक्सिमा सेंचुरी को भी देख पा रहा हूँ. ठीक है, अब हम सन के बारे में बात करेंगे. जो लाइट मेरे मुंह पर दे रहा है बिल्कुल चमक रहे हैं वो सन के ही कारण. तो सन द पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम. It is composed of hydrogen 73%, helium 25 to 28% and other gases. Approximately 15 करोड़ किलोमीटर और 150 मिलियन किलोमीटर further away from Earth. It takes around 8 minutes 20 seconds for light at the speed of 3 lakh km per second to reach the Earth. Temperature at surface 5600 डिग्री सेल्सियस. Temperature at the core 15.7 Kelvin. And not K means Kelvin. Okay, and light year. A light year is a unit of length used to measure distance between two astronomical objects. It is the distance that light travels in a vacuum in 1 Julian year. It means 365 days. And 1 light year is 9.461 into 10 per power 12 kilometer. Okay, and parsec. Parsec is an astronomical unit greater than light year, and 1 parsec is 3.26 light year. And layer of sun. So first is photosphere. The only visible surface of the sun is photosphere. And photosphere. Chromosphere, visible as a dim red ring just above the photosphere. Corona, the outermost layer of the sun atmosphere, which is extremely hot and more temperature in comparison to photosphere and only visible during solar eclipse. Photospheres, chromospheres and corona, layer of sun. I hope आप समझ गए होंगे इसको. अब हम बात करेंगे प्लैनेट के बारे में. तो प्लैनेट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सेकेंड इज जोवियन प्लैनेट. सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट,
They are relatively very small. They are made of rocky material. Their surface is solid. They are nearer to sun. They have few or no moons. They do not have rings. Mercury, Venus, Earth and Mars, Jovian planet. They are immense in size. They are made of gaseous material. They do not have a solid surface. They are far away from sun. They have multiple moons. They support ring system: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. आगे बढ़ते हैं अब। तो मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सैटर्न को गैस जाइंट कहा जाता है और यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट कहा जाता है। मर्क्यूरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विथ ए डायमीटर ऑफ 4900 किलोमीटर। इट इज़ द फास्टेस्ट प्लेनेट विद ए स्पीड ऑफ कितना बोलता है, 1,72,500 किलोमीटर पर हावर और 47 किलोमीटर पर सेकेंड to complete revolution around sun in 88 days. It is the only planet that has no atmosphere and also no any satellite. Venus, it is the hottest planet in the solar system. It is also known as Earth's twin. It is because of the similarity in the size and mass between Venus and Earth. Brightest planet in the solar system, it can be seen in the morning and evening with open eyes. The planet has the slowest rotation. It takes 240 days to complete one rotation. Okay. Venus is covered with thick cloud of sulfuric acid H2SO4. Other names for Venus: morning star, evening star, and Lucifer, light bringer. All planets have satellites except Mercury and Venus. All planets rotate from west to east except Venus and Uranus. They rotate ईस्ट टू वेस्ट। आप याद कर सकते हैं, वेनस और यूरेनस में दोनों में नस नस आ रहा है, ठीक है। ये अर्थ, द ओनली प्लेनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ विथ ए प्लीजेंट एटमोसफियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द presence ऑफ वाटर 70% on it. It has one natural satellite named Moon. It is a planet with the highest density, 5.5 grams centimeter per cube. Okay. Okay. One second. Okay. And closest planet to Earth is Venus, Earth's sister. Mars, it is known as red planet because of iron rich red soil. It is the second smallest planet in the solar system after Mercury. It has two natural moons, Phobos and Deimos. They has a thin atmosphere and surface with valleys, craters, desert and ice caps, etc. Olympus Mons, height 22 से 25 किलोमीटर, is the largest volcano and the tallest mountain in the solar system, lies on Mars. Length of a day is equal to 1 day and 37 minutes. The asteroid belt is found between the orbit of Mars and Jupiter.
Okay, the International Astronomical Union has approved the name Pandit Jasraj for an asteroid 2006 VP32 after it was discovered in November 2006. Asteroid Venu studied by NASA's OSIRIS-REx mission. Okay, asteroid belt between Mars and Jupiter. Jupiter. It is the largest planet of the solar system with the shortest rotation of 9 hours and 55 minutes. It is an atmosphere filled with hydrogen, helium and other gases. जुपिटर को हाथी की तरह देखो, बिल्कुल बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही स्पीड दौड़ता है. It has an atmosphere filled with hydrogen, helium and other gases. Jupiter is the third brightest object in the night sky after the Moon and Venus. Great Red Spot, a giant storm in the solar system, exists on this planet. At present, it has 95 moons, including 4 large moons to Europa, Ganymede, and Callisto, also known as Galilean moons because they were discovered by Galileo Ganymede in the largest among them. It has an unclear ring around it. Okay, Saturn. It is the second largest planet in the solar system. It has bright concentric rings around it, which are made of tiny rocks and pieces of ice. Saturn is the planet with least density 0.69 gram centimeter cube and Earth का था 5.5 gram per centimeter cube. At present, it has 274 moons and Titan is the largest among them. Satellite of Saturn, Titan, largest moon and includes so possibility of life on it. In 1655, Hyginus discovered Saturn rings. In 1675, Cassini discovered the gap between rings. Its rotation time is 11 hours. Uranus. It is the greenish in color, hence known as green planet due to presence of methane gas in atmosphere CH4. It was discovered by William Herschel in 1781. The atmosphere of Uranus is composed of hydrogen and helium. Primarily, it also contains more water, ammonia, etc. It has coldest planetary atmosphere in the solar system. It has at least 27 moons, famous moons Miranda, Ariel, and Umbriel. It is titled with 98 degree at the axis, hence called rolling or lopsided planet. Its rotation time is 17 hours. Now I will talk Neptune. It is the farthest planet from the Sun with longest and slowest revolution of 165 years. Its rotation time is 16 hours. Atmosphere primarily composed of hydrogen and helium. It is the windiest planet. It is bluish in color because of methane. It was discovered by Johannes Galle and Urbain Le Verrier in 1846, the only planet in the solar system found by mathematical prediction. It is known to have 14 satellites and the most famous moon in Triton. It is the windiest planet of our solar system. तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून. और अर्थ सबसे बड़ा है. अर्थ के बाद वेनस, फिर मार्स, फिर मर्क्यूरी. सबसे छोटा मर्क्यूरी है. अब हम मून के बारे में बात करते हैं. तो मून, द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. इट इज़ नॉन लुमिनियस इन नेचर. रेडियस इसका है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर. मून्स लाइट टेक्स 1.2 सेकेंड टू रीच अर्थ सरफेस. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000 किलोमीटर. ग्रेविटी वन मून, Earth's gravity by 6. Only one side, near side of the moon is visible. Roughly 60% of it is visible, and the remaining side, far side, is not visible to the naked eye. Reason: rotation time is equal to revolution time is 27.3 days. Highest point one moons Mount Lebanus, now officially known as Mount Hyginus. The gaseous envelope around the moon is known as lunar exosphere. Okay.
अब हम बात करेंगे सोलर एंड लूनार मिशन के बारे में। तो सन आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटिव मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी द सन। L1 refers to the first Lagrange point on the sun. There are a total of 5 Lagrange points L1 to L5. Headquarter of IAU is Paris, France. International Astronomical Unit. Moon Chandrayaan 3. It is the third lunar exploration mission of Indian Space Research Organization ISRO. Lander Vikram, rover Pragyan point, Shiv Shakti point. Chandrayaan 3 landed on the near side of the moon, lunar south pole. The Lagrange points are positions where the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them. स्पेसिफिक पॉइंट होता है लाग्रेंज पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में। तो कुइपियर बेल्ट, इट इज़ ए रिंग ऑफ बॉडीज बियॉन्ड नेपच्यून कंटेनिंग ए नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड रॉक एंड कॉमेट्स। प्लूटो वाज डिस्कवर्ड बाय क्लाइडे टॉमबाग। प्लूटो as per the union definition of planet determined by International Astronomical Union, Pluto has been omitted from the list of planet in 2006. Pluto is considered as a dwarf planet size between planet and asteroid. Now it is now a member of Kuiper belt. Pluto largest moon Charon out of 5 moons of Pluto. Okay, one revolution of Pluto is 248 Earth years. Pluto oblong orbit overlaps with that of Neptune. Okay, each orbit of International Space Station takes 90 to 93 minutes to complete one orbit around the Earth. 90 to 93 minutes. Wow. Three characteristics of dwarf planet. First, to be around the sun, to have a nearly spherical shape. They should not be able to clear their orbit of debris. Largest dwarf planet. So, largest dwarf planet Pluto, largest and brightest dwarf planet Eris, Kiris से याद कर लो, Kiris से. Second largest dwarf planet Makmak, third largest and its orbit is in 310 years. Haumea, fastest rotating dwarf planet in Kuiper belt. Sirius, this dwarf planet is present in asteroid belt Sirius, located in Kuiper belt, and Sirius is located in asteroid belt. Terms to understand: supernova means explosion of star. जैसे कि ये जो सन दिख रहा है, अगर तुरंत अभी एक्सप्लोड कर जाए तो उसको सुपरनोवा कहेंगे हम लोग। पल्सर क्या होता है? पल्सर होता है ये न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। ब्लैक होल, ये प्लेस इन स्पेस विथ इमेंस ग्रेविटी, ओके। एंड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, दीज आर टू concentric rings of charged particles that surround the earth. Van Allen radiation belt. Okay. तो दोस्त मैं आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज, कॉन्स्टलेशन, द सन, प्लैनेट, सोलर एंड लूनार मिशन और ड्वार्फ प्लैनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्त मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बहुत पूरा ज्योग्राफी पढ़ा कर देने वाला हूँ। थैंक यू। आज का मौसम मस्त किया है लेकिन